नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विकास यानी उन्नति की, इससे जुड़ी हुई राजनीति यानी उठापटक की, और विकास और राजनीति के साथ जुड़ी हुई कुछ उलटबाजियों की। कृषि कानून वापस जा चुके हैं, 5 राज्यों में चुनाव भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के परिणामों ने आंदोलनजीवियों को निराश किया है, तो पंजाब में राजनीति के नए खिलाड़ियों के चेहरे आप देखेंगे खिले हुए हैं। इन सब के बीच 3 कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त समिति की रिपोर्ट ने लोगों को चौंका दिया है। ये समिति कानूनों को कभी निरस्त नहीं करना चाहती थी। समिति ने तो निर्धारित मूल्य पर फसलों की खरीद का अधिकार राज्यों को देने और आवश्यक वस्तु कानून को खत्म करने का सुझाव दिया था। समिति के 3 सदस्यों में से एक अनिल घनवट ने रिपोर्ट जारी करने के लिए 3 बार सर्वोच्च न्यायालय को लिखा, लेकिन जवाब न मिलने के बाद उन्होंने इसे खुद ही जारी कर दिया। और सारा जो माहौल आप देख रहे हैं, जो हलचल देख रहे हैं, वो इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद की है। जी हाँ, झूठ के चूल्हे पर आंदोलन की हांडी। अब रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने के बाद निंदा और उससे जुड़ी मंशा, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। ये खुलासे बताते हैं कि झूठ का एक चूल्हा तैयार किया गया था जिस पर आंदोलन की हांडी चढ़ाई गई थी। देखिए, जब चूल्हा बनाते हैं तो कम से कम 3 ईंट रखनी पड़ती हैं, और इस झूठ के चूल्हे में जो 3 झूठ की ईंटें थी, इसमें पहली ईंट थी कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, दूसरी थी मंडियां बंद हो जाएंगी, तीसरी थी किसानों की जमीन छिन जाएगी। इन 3 बातों को आधार बनाकर मुद्दा गरमाने की तैयारी हुई। राजनीति की हांडी और कड़छी किसानी की। सच सामने हो तो दिखता है कि ऐसे लोग जो गले गले तक राजनीति में डूबे हैं, जो खेत में कभी उतरे नहीं, वो मीडिया के हर मोर्चे पर आंदोलन के लिए किसानों के हाथ पर ताल ठोक रहे थे। 2 नाम याद कीजिए, एक हन्नान मुल्ला और दूसरा योगेंद्र यादव। समझ जाएंगे कि यह कांग्रेस और लेफ्ट का प्रायोजित खेल था। हन्नान मुल्ला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं और योगेंद्र यादव सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद में रह चुके हैं। सलाहकार परिषद में रहते हुए योगेंद्र यादव बार बार सलाह देते रहे कि देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सुधार होना चाहिए। उन्होंने ढेर सारे लेख लिखे, ढेर सारे तर्क दिए, और अब विडंबना देखिए कि वो इसी सब चीज़ का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि केरल में बारी बारी से इन्हीं दोनों की सरकारें बनती रही हैं। इसके बावजूद केरल में एपीएमसी नहीं बनाई गई, यानी सलाहकार परिषद में रहकर जिसकी वकालत करेंगे, अपने राज्य में उसकी बात भी नहीं होने देंगे। सामने किसान, पीछे दूसरी ताकतें। सोनीपत बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक गुंडागर्दी चलती रही। पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। तराई से लाकर लोगों को वहां बिठाया गया। सिंघू बॉर्डर पर तो एक युवक को बेरहमी से मारा गया, उसके हाथ पैर काटे गए, रस्सी से बांधकर 100 मीटर तक घसीटा गया, और जब तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया तो उसके शव को आंदोलन के मंच के सामने बैरिकेड से लटका दिया गया। लोगों को लगा ही नहीं कि ये हमारे देश के किसान हैं, किसान ऐसे भी हो सकते हैं। क्या ये वास्तव में किसान थे? इस खेल के पीछे के नेटवर्क को भी सबने देखा। सिख फॉर जस्टिस के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कनाडा में बैठे गुरपतवंत सिंह पन्नू का फोन हजारों लोगों को गया। यानी सामने किसान, पीछे राजनीतिक दल, और मोर्चे पर पीछे से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें। चाहे खालिस्तानी मुद्दे को हवा देने वाली ताकतें हों या आईएसआई के पाले पाकिस्तान में बैठे तत्व। चीन ने भी इस आग को भड़काने का काम किया। कुछ किसान नेताओं ने इस पर बात भी की, मगर उनकी बात सुनी नहीं गई। गौर कीजिए, राहुल गांधी मिलान गए थे और इस दौरान वहां जाकर उन्होंने ट्वीट किया कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। वहां चीन की कई कंपनियां हैं, चीनी कंपनियों के प्रमुख कार्यालय हैं। वहां जाकर ही राहुल ये सारी चीजें क्यों कह रहे थे, ये मुद्दा गरमाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इसके भी गहरे निहितार्थ थे। रंगे किसान यानी रईस व्यापारी। सच ये भी है कि इस आंदोलन में किसानों के वेश में अच्छे खासे संपन्न लोग देखे गए, जिनका
किसानों से कोई संबंध नहीं था। जिनके लिए कानून बने थे, खेती किसानी के जानकार खुलकर कहते हैं कि बलवीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे लोग दरअसल रईस व्यापारी हैं। याद रखिए कि यूपी के तराई और बिहार तक से अनाज भरे ट्रकों के काफिले पंजाब में सालों साल आते रहे। पंजाब में सरकारी खरीद में आने वाला सारा अनाज वहाँ की उपज नहीं होता और इससे मुनाफा कमाने वाले हरगिज किसान नहीं थे। अब जब रिपोर्ट बता रही है कि किसानों के साथ धोखा हुआ और किसान कानून चाहते थे, तो मतलब ये भी है कि किसानों का भला करने के नाम पर जो दुकानें सजाई गई, उनका जाल, उनका नेटवर्क, उनकी आपसी साठगांठ कितनी बड़ी है। याद कीजिए टीकरी बॉर्डर का वो नज़ारा। चल रहा था किसान आंदोलन, मगर लहराए जा रहे थे अर्बन नक्सलियों के पोस्टर। ये सब क्या था? सरकार और संकल्प, या कहिए प्रतिबद्ध सरकार। किसान आंदोलन के नाम पर देश में विभाजक राजनीति और बड़े रक्तपात का षड्यंत्र जब गहराने लगा, तो राजनीतिक नुकसान की स्पष्ट आशंका के बावजूद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर कदम वापस खींचे। इसकी राजनीतिक मंशा पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि इसी केंद्र सरकार ने तो डीबीटी के माध्यम से किसानों को पैसा देना शुरू किया, जिसमें 1 रुपया भी रिश्ता नहीं, लीक नहीं होता, सीधा पैसा किसान के हाथ में जाता है। इसी सरकार ने किसानों को सीधे फसल का दाम दिलाने की तैयारी की, मगर उसमें भी कांग्रेस के राज वाले पंजाब ने फच्चर लगा दिया। पंजाब कांग्रेस ने एफसीआई के भुगतान पर शर्त यह लगाई कि उसमें आढ़ती की भी सहमति होनी चाहिए। सवाल इसलिए भी नहीं उठे क्योंकि इसी सरकार की पहल पर कोरोना काल में 1000 मंडियों में 1 लाख करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे पर काम हुआ। 2014 के बाद जिन दलों और नेताओं को किसानों की सुध आने लगी, उन्हें बताना चाहिए कि 2014 तक स्वामीनाथन रिपोर्ट कहाँ थी, वो क्यों रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीन छिन जाएगी, जबकि कई राज्यों में ये पहले से चल रही है, फिर भी जमीन छीनने का एक भी मामला आज तक नहीं हुआ। तब फिर सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से ऐसा झूठ बार बार क्यों बोला गया? और मीडिया के एक बड़े हिस्से समेत पूरे इकोसिस्टम ने इसी झूठ को प्रचारित और स्थापित करने का काम किया। अनिल घनवट के खुलासे ने बता दिया है कि उपद्रवी गठबंधनों की ताकत कम नहीं है और ये भावनात्मक मुद्दों को आधार बनाकर पूरे देश में आग लगा सकते हैं। इसलिए सही दिशा में सधे कदमों से आगे बढ़ने का संकल्प लेना समय की आवश्यकता है और इन उपद्रवियों का इलाज समाज और इस देश का संविधान और कानून भी करेगा, जरूर करेगा। बहरहाल चैत्र मास आ गया है, वर्ष प्रतिपदा से नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। गेहूं की बालियां खेतों में कट रही हैं। देश और समाज नकारात्मक तत्वों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में सरकार के कदमों और समाज एवं किसानों की पहल से नई सुबह आ रही। वर्ष प्रतिपदा के इस अवसर पर पांचजन्य ने खेती किसानी की उन नई मिसालों, नए रुझानों, नई उपलब्धियों को सामने रखा है जो न सिर्फ गर्व का भाव जगाती हैं बल्कि करोड़ों लोगों को प्रेरणा भी देती हैं। तो खेती किसानी के सभी हितैषी इस बार का पांचजन्य पत्रिका का अंक जरूर देखें। आज इतना ही, फिर होगी अपनी बात।